आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो देखो लेबर कॉस्टिंग में आपको पढ़ना है जितना भी हमारा लेबर इन्वॉल्व होता है, चाहे प्रोडक्शन एक्टिविटी में हो चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के बाद का इन्वॉल्वेशन होता है, वो सारा का सारा आपका लेबर है। ठीक है, सपोज आपको एग्जांपल देखो, ध्यान देना। एक एम्प्लॉयर है, ये अपने एक एम्प्लॉय को कुछ पैसे पे करता है, वेजेस वगैरह देता है, तो इसके लिए तो इनकम बन गई है ना। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए तो इनकम बन जाती है, लेकिन इसके लिए क्या बन जाती है, कॉस्ट। कॉमन सी बात है, एक बंदे ने इसको वेजेस दिया तो भैया ये कहता है कि मैंने इतना पैसा कमाया महीने के अंदर, मेरे को पैसा आ गया। लेकिन कंपनी वाले क्या सोचते हैं कि तो मेरे लिए खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, और जितने ज़्यादा खर्चे होते जाएंगे इतना ज़्यादा खर्चा होता जाएगा, कंपनी का लेबर कॉस्ट बढ़ता जाएगा, रेट इंक्रीज होता जाएगा। हर कंपनी चाहती है कि हमारा लेबर कॉस्ट कम से कम रहे, इतना भी कम ना हो जाए कि प्रोडक्शन ना होना बंद हो जाए, लेबर नाराज़ हो जाए, लेबर भी खुश रहे, प्रोडक्शन भी अच्छा रहे और मिनिमम हमें कॉस्ट कम से कम आ जाए। तो कई टेक्निक हम डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में हमें चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो यही था कि आपको लेबर कॉस्ट पे ध्यान देना है। देखिए लेबर कॉस्ट में आपको एक पढ़ना है डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट लेबर वाला पार्ट है ये तो पार्ट होता है प्राइम कॉस्ट का। आपको मैंने कॉस्ट शीट में समझाया था, कॉस्ट में क्या समझाया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या, जिसका यूज़ डायरेक्टली बिल्कुल प्रोडक्शन में होता है, जो प्रोडक्शन से इन्वॉल्व है। जैसा सपोज आपकी जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे सपोज ये बनाती है, इसका प्लास्टिक बनाना, इंक डालना, रुई कॉटन वगैरह यूज़ करना, जो भी इसमें डायरेक्ट वर्कर यूज़ होंगे सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। लेकिन इसका उल्टा, सपोज आपकी कंपनी असेंबलिंग करती है, कोई पार्ट लेके आती है खरीद के और उसको वो क्या करती है, जोड़ फोड़ के नया प्रोडक्ट बनाती है, तो वो भी क्या है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग का ही काम हो जाता है। उसमें जो भी लेबर इन्वॉल्व होंगे सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। कार बनती है तो क्या होता है कि कार बनाने वाला इंजन भी खुद ही बनाता है, हर पार्ट खुद बनाता है, नट बोल्ट वो क्या करता है, हर जगह से असेंबल कर लेके आता है। कहीं से मोटर लेके आया, कहीं से गियर लेके आया, कहीं से उसने लोहे आयरन मंगवाया, कहीं से व्हील मंगवाया, तब जाके उसके कंपनी क्या करती है, उसे असेंबल करती है, स्टार्ट करती है। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा आता है, कॉस्ट आती है लेबर पे, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, डायरेक्ट लेबर कहलाती है। ठीक है, तो लेबर पे जो पैसा खर्च किया जाता है, लेबर के लिए तो पैसा है, इनकम है, बट कंपनी के लिए वो क्या बन जाता है, कॉस्ट बन जाती है, लेबर कॉस्ट बन जाती है। अब एक बात बताओ, और ये इनडायरेक्ट है, ये क्या बन जाएगा आपका, ओवरहेड में चला जाएगा। ये ओवरहेड भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ये भी थोड़ा बाद में चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओवरहेड मतलब क्या, जो ऊपरी खर्चे होते हैं। ठीक है, देखो लेबर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। लाइक एग्जांपल बताओ, वर्कर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग हो गया या असेंबलिंग हो गया, असेंबली एक्टिविटी हो गई, और इसके अलावा अब देखो जो है लेबर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो ये कुछ भी दोनों तरह से बताया, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, असेंबली एक्टिविटी भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। लाइक एग्जाम्पल पे देना, वॉचमैन। एक बार बताओ, क्या वॉचमैन काम करता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो, उसको क्या मतलब है, तुम पीस बना रहे हो, अंदर रुई भर रहे हो, क्या डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, आपको कार कैसे जोड़नी है, क्या नहीं जोड़ना है, मोबाइल कैसे असेंबल करना है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे क्या मतलब है, बाहर पे गेट पे खड़ा होना, गेट कीपिंग का काम करना है और उसे अपनी सैलरी मिलनी है। तो वो जो हमारा लेबर का खर्चा वो कैसा है, ऊपरी खर्चे हैं, उसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। और इसके अलावा बताओ, मैनेजर सैलरी और एक सुपरवाइजर, और बताइए, मैनेजर सैलरी हो गया, सुपरवाइजर हो गया, स्टाफ हो गया, ऑफिशियल वर्क जो भी करते हैं एटसेट्रा। देखो आपके ऑफिस में अकाउंटेंट आता है, ठीक है, अकाउंटेंट आता है, टैली करता है, उसको भी हम सैलरी देंगे। क्या उसका काम प्रोडक्शन करना है, क्या मशीन चलानी दिन रात, उसका काम क्या है, प्रोडक्शन के बाद के उसे अपने अकाउंट मैनेज करना है। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, ओवरहेड, ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। ये ओवरहेड है, ऊपरी खर्चे,
तो आपको भी इस चैप्टर में केवल हम इस पे ले चलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट की तो चलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात अभी नहीं करनी है। अब ध्यान देना, अब देखो लेबर, डायरेक्ट लेबर की हम डिस्कस करें तो ये क्या बात करें, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की हम बात करें। आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर को जो भी दिया, चाहे इन कैश चाहे इन काइंड, वो सब क्या कहलाएगा, आपका कॉस्ट कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगा। पहले से कॉपी करो, फिर देखिए लेबर कॉस्ट में आपने अपने लेबर को क्या दिया, वेजेस, और इसमें हम ऐड करेंगे अदर बेनिफिट, चाहे वो कैश में हो सकता है या काइंड में हो सकता है। पहली बात देखो, अगर आपने अपने वेज वर्कर्स को दिया 200 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है, और इन काइंड का मतलब क्या है, आपने उन्हें एक्स्ट्रा भी दे दिया। सपोज एक्स्ट्रा लाइक जैसे आप चाय पिला दी 10 रुपये की, हो सकता है, और क्या बताओ करवा दिया, आपने उनके लिए लंच वगैरह प्रोवाइड करवा दिया, 50 रुपीज़ वहाँ भी खर्च कर दिए। आपने उनको कह दिया भाई 20 रुपये दूंगा मैं तुझे आने जाने का। आप फैक्ट्री आते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, जाते हो, तो आपको घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कंपनी ने 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, 280 आ जाएगा। तो ये जो पैसा दे रहा हो ना कंपनी को, ये लेबर कॉस्ट है, कंपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाती है, समझ में। तो आपने जो भी पैसा दिया, अब आप सोचोगे कि सर ऐसा काम करो, चाय मत पिलाओ, लंच मत दो, आने का किराया मत काट लो, तो वो कल को काम करने आएगा, क्या कहेगा कि मेरी भाई सैलरी 200 रुपये तो मिलते हैं मुझे दिन के, अब उसमें से मैं चाय भी पीऊँ, लंच भी करूँ, किराया भी लगाऊँ, क्या बचेगा, फिर 20 बच्चों क्या दूंगा मैं, है ना। वो काम भी नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उसे क्या लग रहा है कि चलो किराया मिल रहा है, खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, एक्स्ट्रा बैक वर्क काम मिल जाता है, तो 200 रुपये में वो काम चल जाता है। तो ये सारा जो भी हम लेबर्स को पैसा देते हैं वो लेबर कॉस्ट चल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक ध्यान देना है, एक वेजेस वर्ड होता है और एक वर्ड आता है सैलरी, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, ये वो लोग हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं और ये वो लोग हैं जो कैसे वर्क करते हैं, मेंटली। लाइक मैनेजर, क्या मैनेजर हाथ पे हथौड़ा चलाता है क्या मशीन में काम करता है ना, मशीन चलाता है, नहीं, क्या काम करता है, वो केवल मेंटली काम कर रहा है, अपना दिमाग से काम करता है कि भैया कितना काम हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी लेबर आई, टाइम से आई नहीं आई, किस तरह उसे मैनेज करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। सुपरवाइजर क्या काम करता है, क्या वो मेहनत करता है, ठेकेदार क्या ये काम करता है, ठेकेदार जो कौन है, ये सब क्या आपके एक मेंटली वर्क करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं फिजिकल वर्क करने से। उसके लिए कौन है, मजदूर आते हैं ना फैक्ट्री में, वो काम करेंगे अपना। आपका काम क्या है, उनको देखना, उनसे वर्क करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होना और हमें अब एक रिजल्ट अच्छा ला के देना। ये काम किसका होता है, सैलरी वाले वर्कर्स का। अकाउंटेंट है कोई, आप सीए बन जाओगे तो क्या मिलेगी, वेजेस का सैलरी मिला करेगी, कॉमन है, क्योंकि आपको वहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं करना कि जाके कोई प्लम्बर का काम करना पड़ रहा है, मशीन जोड़नी पड़ रही है, इस तरह का काम नहीं। आपको अकाउंटेंट, आप सीए हो, कंपनी का अकाउंट संभालोगे, टैक्सेशन की बात करोगे, ऑडिटिंग की बात करोगे। तो दो बातों में फ़र्क था, इसे पहले लिख लो फिर आगे डिस्कस करते हैं।